Hello everyone, welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So रीडिंग जो है आज की आप लोगों को पता चल गया होगा बाउल से कैंडल वैक्स रीडिंग है एंड आज मैं रीडिंग में देखूंगी आपके पर्सन की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्या करंट फीलिंग है, उनकी क्या फील करते हैं, क्या उनके इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। सो रीडिंग जो है टाइमलेस है एंड आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की है, स्पेशली आपके पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपकी बात नहीं हो रही, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, तो भी आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो और इससे आप मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। सो जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी आप लोगों ने उतनी रखनी है, बाकी को जाने देना है। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन पे अपना फोकस बना के रखें। सो उनके साथ टाइम जो आपने अच्छा स्पेंड किया है उसको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। कोई भी बैड और नेगेटिव थॉट्स आपने नहीं सोचनी, अच्छी थॉट्स आप लोगों ने सोचनी है। सो रीडिंग को करूँगी मैं स्टार्ट और देखूंगी जो भी मुझे स्टार साइन नज़र आएगा, जो भी नेम्स आएंगे मुझे नज़र, मैं आपको वो रीडिंग में बताऊंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली आपको मैंने बताया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन के साथ तो है, लेकिन आप लोगों का जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, आपके पर्सन आप लोगों के उस चीज़ के बारे में लेट नाइट थॉट्स सोचते हैं, उनकी लेट नाइट थिंकिंग है। जब वो सोने के लिए लेटते हैं हर काम से फ्री होके, आपका पर्सन ये जो जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो, आपका क्रश है, आपका फ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है ये, तो जब ये लेट नाइट लेटते हैं, ठीक है, सोने से पहले उनको जो थॉट्स आती हैं वो यही आती हैं। उनको पता है कि आपका कनेक्शन बहुत बुरी तरह से टूटा है, ओके, पास्ट में पास्ट में टूटा है। मुझे लगता है कुछ टाइम तो हो गया, यहाँ पे हो सकता है आपको 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ हो गए हैं जब आपका रिलेशनशिप ये ख़त्म हुआ है, सब सिचुएशन आपकी। सो आपका एकदम से सडनली वो सोचते हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप पहले तो बिल्कुल अच्छा चल रहा था, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ज़्यादा आपके साथ हैप्पी थे, काफ़ी रोमांस भी था, काफ़ी लव था, लेकिन सडन से एकदम से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आई डोंट नो, उनको भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्या हुआ जो एकदम से आपका सिचुएशन जो है इतनी ख़राब हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन आपके पर्सन सोचते हैं कि आपको तो वो अपना ट्रू सोलमेट समझते थे, ट्रू पार्टनर समझते थे, आपको फैमिली मटेरियल की तरह भी देखते थे, और उनको बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इस पर्सन ने आप लोगों के साथ ब्रेकअप किया, ठीक है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, वो सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, अकेलापन फील करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मैरिड भी हो सकता है ये पर्सन, या मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन आप लोगों से मैरिड था लेकिन अब आप लोगों से सेपरेशन हो गया है। हो सकता है या तो इसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है आपसे शादी के बाद डिवोर्स से, या कुछ भी आपसे सेपरेट होकर इस पर्सन ने किसी और पार्टी को चूज़ किया है। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो इसने डेफिनेटली आप लोगों से छोड़ के ये बहुत ज़्यादा पछता रहा है। जो मैरिड हैं वो भी पछता रहे हैं। आई डोंट नो ये क्यों इस तरह हुआ है, बट ये भी सिंबल है डेफिनेटली। मुझे लगता है आपके पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज कैंडल खुद ही एकदम से बंद हो गई है इसकी। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हुई है। सो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बोर है, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है। आई डोंट नो इस कैंडल को क्या हो रहा है आज। वेट गाइस, ओके। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट किया है। आप लोगों को डेफिनेटली ये पर्सन छोड़ के आगे से आपके मूव ऑन कर चुका है, किसी और के साथ है तो भी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन जब आपके बारे में सोचता है तो ये बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होता है, बिकॉज ये पर्सन सोचता है कि आपको तो इसने अपनी ट्रू हैप्पीनेस की तरह देखा था, ठीक है, आपको एक अपना ट्रू पार्टनर देखा था,
आपके साथ ही इस पर्सन की हैप्पीनेस थी, आपके साथ ये पर्सन फैमिली बनाना चाहता था, लेकिन इस पर्सन को यही सोचता है, ये पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं कि अब भी वो पर्सन कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ सोचता है कि आप लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि इसने अब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी हैं और आपको डेफिनेटली ये पर्सन छोड़ के चले गया था, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर फील करवाया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ने आपके साथ, इमोशंस इस पर्सन के थे, लेकिन इस पर्सन ने अपने इमोशंस को आपकी तरफ बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को पता था आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के साथ लॉयल हो, ठीक है, ऑनेस्ट हो, लेकिन इस पर्सन ने आपकी वर्थ एंड वैल्यू उस टाइम नहीं समझी। अब इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन इस आपके साथ जो लेट नाइट थिंकिंग सोचता है, वो यही सोचता है ये पर्सन के आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है। इंटीमेसी, स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी ये पर्सन फील करता है आप लोगों के साथ, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों के साथ फिजिकल भी होना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है और कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी डेफिनेटली है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो, ठीक है, और इस पर्सन को पता है पास्ट में भी कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी तो ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। हो सकता है इस पर्सन को किसी ने मैनिपुलेट किया है और इस पर्सन को अब पता चल गया है कि इसको किसने मैनिपुलेट किया है, और जिसने भी मैनिपुलेट किया है उसने अपने किसी उसका भी कोई उसके पीछे कोई रीज़न था, या उस पर्सन का अपना फ़ायदा था जिसने इसको आपके लिए मैनिपुलेट किया, थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया है। तो इस पर्सन को उस चीज़ का भी पता चल रहा है। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है, कुछ लोगों का ये सोलमेट हो सकता है और कुछ लोगों का ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, ओके। सो टॉक्सिसिटी तो ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोगों को समझ आ गई थी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं टॉक्सिक है। आप लोगों के, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर्सन को छोड़ के आगे मूव ऑन किया है। कुछ लोगों से इस पर्सन ने खुद मूव ऑन किया है और कुछ लोगों के पार्टनर्स उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। तो जो आप लोग मूव ऑन किए करके गए हो इस पर्सन से, ये पर्सन यही रात को सोचता है कि आप लोग आगे बढ़ गए हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को प्रेफर किया था और इसीलिए इसको भी लगता है कि अब आप इसको चूज़ नहीं करोगे, बिकॉज आपकी लाइफ में आप मूव ऑन कर गए हो, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया है और अपनी पर्सनैलिटी भी आपने काफ़ी निखार आया है और आप लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ गए हो। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है आप लोगों से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ये पर्सन है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री ये पर्सन, मोस्टली मुझे आउट ऑफ कंट्री यहाँ पे मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन अब आप लोगों से बात करना चाहता है और ये पर्सन कोई भी ना कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहता है ताकि आप लोगों का डेफिनेटली, ताकि ये पर्सन जो कंफ्यूजिंग कुछ एनर्जी में है तो वहाँ से बाहर निकल के आए और आपके साथ क्लियर कट बात करना चाहता है और सच बोलना चाहता है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे हैवी फील हो रहा है, ये पर्सन आप लोगों के साथ सच बोल के आपको क्लियर बात बताना चाहता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ गलत किया है। ये रात को ये पर्सन सोचता है कि कैसे उस चीज़ को ठीक किया जाए जो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ ख़राब कर दिया है। ये पर्सन आप लोगों के साथ न्यू बिगनिंग भी चाहता है, ठीक है, आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, बिकॉज कुछ लोगों के पार्टनर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा रोमांस फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लव है उनके पास और उनके साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली अपना लव उनको शो करवाना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन रात को बहुत ज़्यादा आपके साथ एक फ़िज़िकल होने का सोचता है और आपके साथ एक जो एक बड़ी अच्छी सी एक लाइफ गुजारने का ये पर्सन सोचता है, लेकिन उस पर्सन को पता है इस पर्सन ने अपनी फैमिली की वजह से या फिर आप लोगों की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं। इस पर्सन ने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं, आप लोगों का आपस में काफ़ी इख्तलाफ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत से लोगों का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है। आपकी रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ है उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों के दरमियान, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव भी शायद हो सकता है ये पर्सन हुआ हो। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इस पर्सन को ये भी पता है, लेकिन अब ये पर्सन आप लोगों की तरफ आके आप लोगों के साथ बात करना चाहता है, क्लियर कट बात करने का सोचता है और फ्यूचर का भी सोचता है आप लोगों के साथ, ठीक है। बट ये पर्सन आप लोगों पे नज़र रखता है, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको स्पाई भी करता है, लेकिन आपके साथ शादी भी करना चाहता है। इस पर्सन को डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इस पर्सन को लगता है आप लोग मूव ऑन कर चुके हो और ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील करता है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी ये खुश नहीं है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ डिटैचमेंट फील करता है, इसको लगता है इसकी अटैचमेंट जो थी वो आप लोगों के साथ ही थी,
ठीक है। और अब ये पर्सन आप लोगों के साथ जो है सेलिब्रेशन चाहता है, शादी करना चाहता है, और इस पर्सन अपने आप को पर्सन बहुत ज़्यादा वीक भी फील करता है, ठीक है। बिकॉज जब इस पर्सन की जो अपनी एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती इस पर्सन की सोल को, इस पर्सन को, बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ बहुत रॉन्ग किया है, ठीक है, और आपको बहुत हर्ट किया है, उसकी वजह से इस पर्सन दूसरों को शो तो ये पर्सन करवाता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ में इस पर्सन ने दूसरों के सामने बनाई हुई है अपने आप को एक्सपोज, बिकॉज ये पर्सन दूसरों के सामने करना नहीं चाहता कि ये कितना ज़्यादा कमज़ोर है। अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन ऊपर से अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल शो करवाता है। अगर आप लोगों को भी इसको मतलब लाइक अगर आप लोग भी देखते हो कहीं पे इसकी पिक्चर्स या स्टेटस वगैरह जिसमें ये काफ़ी स्ट्रेंथ अपनी शो करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन अंदर से टोटली लोनली है और बहुत ज़्यादा दुख में है, ठीक है। ये फादर फिगर भी हो सकता है ये पर्सन लाइक आपके साथ शादी हुई थी तो बच्चे हैं, या ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो ये पर्सन मैरिड है और बच्चे भी इस पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है मैरिड तो डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन के कोई फैमिली की तरफ से इशू रहा है या अभी भी है, जिसकी वजह से ये आपका और इस पर्सन का आपस में शादी नहीं हो पा रही या रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो पा रहा। इसका फादर भी कुछ फादर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, या इस पर्सन के या आप लोगों के फादर की तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन ये पर्सन अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करता है। मुझे हर रीडिंग में मुझे यही शो होता है कि आप लोगों का इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पुराना कनेक्शन है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का 4 से 5 साल या 6 साल पुराना रिलेशनशिप हो और आप लोग काफ़ी इस पर्सन को जानते हो, एक जगह आपने स्टडी भी किया होगा, ठीक है। ये पर्सन आपको स्पाई करता है और आपके साथ ही सोलमेट कनेक्शन फील करता है, बिकॉज ये पर्सन को लगता है आप ही इसके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपका चाइल्डहुड कनेक्शन है। अगर आपका इधर पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा एक दूसरे को देर से नहीं जानते तो डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपका नहीं होगा तो पहले का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लाइक आप इस दुनिया से पहले भी शायद आप लोग मिल चुके हो, इस वजह से ये पर्सन उस चीज़ को फील करता है, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फील करता है, आपको ट्रू सोलमेट फील करता है अपना। और आप लोगों से ये पर्सन सोचता है कि इस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, जो इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, बिकॉज इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपके साथ झूठ बोले हैं, डिसेप्शन किया है, आपको धोखा दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर्स ने उनको गोस्ट भी किया है, तो वो पर्सन सोचते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के, मोस्टली लोगों के पार्टनर्स जो हैं आप लोगों के, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम एक सैड एनर्जी में है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो पर्सन है अपनी जो लाइफ है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो खुश हो सकता है, लेकिन कम चांसेस है कि ये पर्सन खुश होगा। मोस्टली लोगों के, आपके जो व्यूअर्स आप मेरे देख रहे हो, आपके पार्टनर्स इस टाइम टोटली सैड एनर्जी में हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ओके। डेफिनेटली बिकॉज ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है और बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है ये पर्सन, बिकॉज मुझे यहाँ पे टोटली फील हो रही है ऐसी एनर्जी। अब मैं इस पर्सन का कुछ नेक्स्ट सेक्शन देखूंगी, बट सबसे पहले मैं आपको स्टार साइन बता दूँ। इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, एंड एरिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे हैवी शो हो रहा है, एंड सैगिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, एरिस, लिब्रा, ये स्टार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूं तो इस पर्सन का नेम इनिशियल BCO GIQPSTWZV, ये इस पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, ओके। सो अब मैं यहाँ से कुछ देख लेती हूँ कि इस पर्सन की आप लोगों के लिए कुछ फीलिंग्स देखूंगी और एक्शन देख लेती हूँ कुछ नेक्स्ट। द हर्मिट, इस पर्सन की मुझे लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इस पर्सन का स्टार साइन विर्गो हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इस पर्सन ने जो आपके साथ बुरा किया है
अब इस पर्सन को उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। और 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन का जो किसी किस्म का इस पर्सन पे बर्डन है वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता नज़र आ रहा है, लेकिन इस टाइम ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ से ये पर्सन बिल्कुल टायर्ड हो चुका हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहता है। और डेफिनेटली यहाँ पे 10 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली निकलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। द एम्परर, सो एरिस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। ये पर्सन डेफिनेटली इस टाइम बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एंगर इश्यूज हो सकते हैं। और ये पर्सन इस टाइम सोच रहा है कि आप लोगों से बात कैसे की जाए, बिकॉज ये पर्सन फादर फिगर हो सकता है और कंट्रोलिंग भी हो सकता है। इस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ हो और अभी भी ये पर्सन अपनी एम्परर की एनर्जी में है। अंदर से तो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करता है, बट ऊपर से टोटली अपने आप को हार्ड इसने रखा हुआ है, ठीक है। द एम्प्रेस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। ये पर्सन आपको देखता है कि आप लोग ब्यूटी हो, ठीक है। द एम्पर एंड द एम्प्रेस कपल आ गया है। ये पर्सन आपके साथ कपल फील करता है, आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको सोलमेट कनेक्शन की तरह देखता है आप लोग इसके ट्रू जो है लवर्स हो, ठीक है। आपके ट्रू इसके सोलमेट हो, आपका ट्रू कपल है, ठीक है। ये पर्सन को यहाँ पे टोटली यहाँ पे फील होता है। हो सकता है आप इस पर्सन के बच्चों के माँ या बाप हो, ठीक है, बिकॉज जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल जेंडर्स की है और ऑल साइंस की है। तो इस पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग्स है, ठीक है। हो सकता है या तो आप लोग प्रेग्नेंट हो, इस पर्सन के डेफिनेटली बच्चे हो सकते हैं, या ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ पे मुझे लगता है शायद थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के चांसेस मुझे लग रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। आपकी सिचुएशन आपको पता है क्या है, ओके। सो ये इस पर्सन की कुछ फीलिंग है। अब मैं देखूंगी इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस हो सकता है, लिब्रा, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड विर्गो। बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, पहले भी मैंने आपको स्टार साइंस बता दिए हैं। ज़्यादा फोकस आप लोगों ने एनर्जी पे करना है। अब मैं देखूंगी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप लोगों की तरफ क्या होगा। सो डिवाइन गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन जस्टिस। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। हो सकता है इस पर्सन का कुछ लीगल केस चल रहा हो पहले, या आप लोगों के साथ अगर मैरिड है तो आप लोगों के साथ कुछ लीगल केस इस पर्सन का हो सकता है चल रहा हो, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन अब आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं हो, ठीक है, तो अब आपके साथ ये पर्सन डेफिनेटली बैलेंस बनाना चाहता है। लिब्रा इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्शन में पर्सन ये करेगा, आपके साथ बैलेंस करेगा, आपके साथ जस्टिस करेगा, और आप लोग भी चाहते हो आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करे, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो जस्टिस के लिए। नेक्स्ट है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, ठीक है। इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्डन में है, वहाँ से निकल के आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और कंप्लीशन होती मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रही है, ठीक है। फैमिली डेफिनेटली ये बनाना चाहता है, आपके साथ शादी करके आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है और आपके साथ शादी करना चाहता है। 10 नंबर इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। सो आपके साथ कंप्लीशन होगी इस पर्सन की, बिकॉज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इस बर्डन से ये निकलेगा और आपके साथ शादी के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए जो टाइम इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के लिए समर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समर अब नेक्स्ट ईयर ही समर आएगा, अभी तो ख़त्म हो गया समर, लेकिन आप लोगों के लिए 10 मंथ्स इंपॉर्टेंट है। 9 मंथ, 10 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स में ये पर्सन आप लोगों के लिए एक्शन ले सकता है। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन आप लोगों से शादी करना चाहता है, ओके। सो मैं लास्ट कार्ड लूँगी, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, ओके। नेक्स्ट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन को लगता है आप लोगों ने शायद अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना लिया। हो सकता है आप लोग सिंगल हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या आप लोग डिवोर्स्ड हो, ठीक है। सो ये पर्सन का आपके साथ कुछ रिलेशनशिप रहा हुआ है पास्ट में, तो अब ये पर्सन आपके साथ दोबारा रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है, पैचअप करना चाहता है। इस पर्सन को पता है आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना ली हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, ठीक है, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लियर बात करने वाले हो, इसीलिए आप लोगों का साथ ये पर्सन ठीक करना चाहता है, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है। 1 ईयर भी कुछ लोगों के लिए टाइमिंग हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ आप लोगों की, अगर आप लोगों की शादी इस पर्सन से नहीं हुई तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस लग रहा है। हो सकता है इस पर्सन की मदर की तरफ से कुछ इन्फ्लुएंस है, मदर की तरफ से भी और फादर की तरफ से भी इस पर्सन की तरफ से कुछ इन्फ्लुएंस है, या आप लोगों के मदर फादर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके साथ इस पर्सन की शादी होने में या रिकॉन्सिलिएशन में होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, या प्रॉब्लम उनकी वजह से आ रही है। सो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक्शन लेगा, ठीक है। पॉजेसिवनेस आप लोगों के लिए फील करता है, ठीक है। ये पर्सन
काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है आप लोगों को लेके, आप लोगों की तरफ एक्शन लेने में इस पर्सन को टाइम लग सकता है। विंटर में ये हो सकता है आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन हो, कुछ नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन विंटर में लेता हो, ये मुझे नज़र आ रहा है दिसंबर जनवरी फरवरी में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा डिसहार्ड है बिकॉज आप लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है अपनी लाइफ में, लेकिन अब हैप्पीनेस आप लोगों के साथ फील करता है और आप लोगों के साथ पैचअप करके आगे चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ओके, सो ये आप लोगों के लिए आज की रीडिंग थी। सो कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।